हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोल्व करेंगे यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड सॉल्व इट। ये इक्वेशन हमें गिवन है डेरिव अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेरिव अपॉन डेल टी प्लस यू, वेयर यू ऑफ एक्स टी की वैल्यू गिवन है यहाँ 6 ई की पावर माइनस टी एक्स। देन इसको सेपरेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, एज्यूम करेंगे यू की वैल्यू। सॉल्यूशन वी एज्यूम यू ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ एक्स and t of t, where x is function of small x and t is function of small t। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, देन ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में गिवन है डेरिव अपॉन डेल टी डेरिव अपॉन डेल एक्स, तो u का x और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग with respect to x and t of इक्वेशन 2, तो यहाँ आ जाएगा डेरिव अपॉन डेल एक्स। यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी कांस्टेंट रहेगा यहाँ, तो टी ऐसा कैसा, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स डेस, और यू का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो एक्स ऑफ एक्स कांस्टेंट और टी का टी रेश हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डेस एंड डी टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू टी डैश। ओके, देन ये दोनों वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो डेरिव अपॉन डेल एक्स इसकी जगह क्या जाएगा, टी एक्स डैश इक्वल्स टू 2 डेरिव अपॉन डेल टी की जगह एक्स टी डैश, और हमने यू माना ही था एक्स टी। ओके, देन अब क्या करेंगे, एक्स और टी अलग अलग कर देंगे, तो ये एक्स टी है, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा एक्स डैश टी माइनस एक्स टी इक्वल्स टू 2x टी डैश। देन यहाँ पर टी को ले लेंगे, तो एक्स डैश माइनस एक्स टी इक्वल्स टू क्या जाएगा 2x टी डैश। अब x इधर ले जाएंगे और t इधर ले जाएंगे तो अपन में आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स डैश माइनस एक्स अपॉन 2x इक्वल्स टू टी डैश अपॉन टी। सिंस x and t are independent variables, so equation can only be true। जब ये दोनों वैल्यूज सेम कांस्टेंट की इक्वल होगी तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। इफ ईच साइड is equal to same constant a, जब दोनों साइड सेम कांस्टेंट a के इक्वल होगी तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं x डैश माइनस एक्स अपॉन 2x इक्वल्स टू a एंड t डैश अपॉन t इक्वल्स टू a। ठीक है, देन सोल्व करेंगे x डैश माइनस एक्स इक्वल्स टू 2xa, और यहाँ हो जाएगा t डैश इक्वल्स टू 80। देन इसको सॉल्व करेंगे तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a प्लस 1x, दोनों में x को ले लेंगे एंड यहाँ पर t डैश इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। ओके, x डैश को यहाँ m मान लेंगे, सेम इधर t डैश को भी m मान लेंगे, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर m इक्वल्स टू 2a प्लस 1 एंड यहाँ पर इसका m इक्वल्स टू a हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू हो जाएगा c1 e की पावर mx, तो c1 e की पावर 1 प्लस 2a x हो जाएगा सेम, और यहाँ पर t इक्वल्स टू हो जाएगा c2 e की पावर mt, तो हो गया c2 e की पावर 80। ठीक है, और xt हमने जो इक्वेशन 2 बनाया था, u की वैल्यू क्या मानी थी, x और t मल्टीपल मानी थी u की वैल्यू, बाय इक्वेशन 2 हो जाएगा बाय इक्वेशन 2 u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू, दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, c1 c2 e की पावर 1 प्लस 2a x और e की पावर 80। देन हमें क्वेश्चन में गिवन था u ऑफ x0 इसकी वैल्यू थी 6 e की पावर माइनस 3x, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, तो 6 e की पावर माइनस 3x इक्वल्स टू c1 c2 e की पावर 1 प्लस 2a x
e की पावर at। तो यहाँ x की जगह x और t की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी c1 c2 e की पावर 1 प्लस 2a, x की जगह x और e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। देयरफॉर इधर था 6 e की पावर माइनस 3x। ओके, देन कांस्टेंट c1 c2 है, इसकी वैल्यू तो आ गई 6 और यहाँ पर e की पावर माइनस 3x है, ये इक्वल हो जाएगा e की पावर 1 प्लस 2a x, दोनों को लेंगे तो e की पावर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा माइनस 3x किसके इक्वल हो गया 1 प्लस 2a x के। सोल्व करेंगे माइनस 3x इक्वल टू x प्लस 2a x, तो ये x भी इधर चल जाएगा तो माइनस 3x माइनस x इक्वल टू 2ax, यहाँ आ गया माइनस 4x इक्वल टू 2ax, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस का 2 आ गई। ठीक है, अभी a की वैल्यू माइनस 2 आई है, c1 c2 की वैल्यू 6 आएगी, तो सारी वैल्यू जो है वो इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे अपन, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। तो यहाँ आ जाएगा बाय इक्वेशन 4, हमारी इक्वेशन 4 क्या थी, u ऑफ x t इक्वल्स टू c1 c2 e की पावर 1 प्लस 2a x e की पावर at। देन यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो u ऑफ x t, इसकी वैल्यू आ जाएगी c1 c2 की जगह 6 e की पावर 1 प्लस 2a की जगह माइनस 2 x और e की पावर माइनस 2 t। ठीक है, अब ये माइनस 4 हो गया तो 1 माइनस 4 माइनस 3x, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 6 e की पावर माइनस 3x, 6 e की पावर माइनस 3x e की पावर माइनस 2t। अब दोनों की पावर में तो जुड़ जाएंगे, फाइनल आंसर u ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू 6 e की पावर माइनस 3x माइनस 2t, ये हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन था यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड सॉल्व इट, इसको सोल्व करना था, इक्वेशन गिवन थी। तो हमने लास्ट वीडियो में इक्वेशन सोल्व किया है, उसकी सेम मेथड अपनाएंगे। u ऑफ एक्स टी की वैल्यू यहाँ गिवन है, तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया u की वैल्यू x और t, x जो है फंक्शन है x का और t फंक्शन है t का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे x और t के रिस्पेक्ट में, डेरिव अपॉन डेल x की वैल्यू आई t ऑफ t x डेज। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो t कांस्टेंट आ जाएगा और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो x कांस्टेंट आगे आ जाएगा, t डेज x डेज लग गया। अभी दोनों वैल्यू वापस इक्वेशन में रख देंगे तो t x डेज इक्वल्स टू 2x t डेज प्लस x t, ये आ गया। देन ये x की वैल्यू अलग और t की वैल्यू अलग रख देंगे, तो इन दोनों में से हमने क्या किया, t को मान ले लिया, x डैश माइनस एक्स टी इक्वल्स टू 2x t डैश आ गया। अब 2x भी इधर आ जाएंगे तो ये x का कोफिशिएंट अलग हो जाएंगे और t अलग हो जाएगा। अब दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये सेम कांस्टेंट a के इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, दोनों को a के इक्वल कर दिया, फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या किया, x dx को m मान लिया, तो m की वैल्यू क्या होगी 2a प्लस 1। ये सेम मेथड हमने लास्ट वीडियो में भी अपनाया था, 2a प्लस 1 आ जाएगा m की वैल्यू, यहाँ m की वैल्यू आ गई a, फिर दोनों का सोल्यूशन निकल गया t और x का, c1 e की पावर mx और c2 e की पावर mt, दोनों में m की वैल्यू रखी। देन u ऑफ xt की वैल्यू क्या थी, xt थी, तो दोनों xt की वैल्यू हमने इनटू कर दी। देन क्वेश्चन में x0 की वैल्यू पूछा है, x0 की वैल्यू क्या है 6 e की पावर माइनस 3x है, तो 6 e की पावर माइनस 3x यहाँ रख देंगे और c1 c2 e की पावर ये ऐसा कैसा। देन क्या करेंगे, c1 c2 की वैल्यू तो 6, दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो c1 c2 की वैल्यू 6 आ गई। देन e की पावर माइनस 3x और e की पावर माइनस ये है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन a की वैल्यू फाइंड कर देंगे, यहाँ पर तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाल दी -2 सोल्व करने के बाद। अब जो a की वैल्यू आई है, c1 c2 की वैल्यू 6 आई, ये आई, ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन 4 जो थी इसमें रख देंगे वापस, तो हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा u ऑफ एक्स टी की वैल्यू आ गई 6 e की पावर माइनस 3x माइनस 2t, या माइनस कॉमन आ जाएगा तो 3x प्लस 2t, वो हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, यदि इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।